पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो सारे लोग मिलकर भी जायंट मॉन्स्टर को नहीं मार पा रहे थे, लेकिन भूया को पता था कि वो जायंट मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तब भी भूया उस जायंट मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अकेला ही चला गया और भूया अपना स्टिक से ही उस जायंट मॉन्स्टर को मार दिया और इसी के साथ वहाँ पे जितने भी लोग ये कंपटीशन देख रहे थे वे सारे लोग हैरान हो चुके थे। और अब आगे वो भूया नहीं अकेले कम्पीट किया हो, हमें तो नहीं लगता। भूया का ऐसा लगता है कि वो मर गया होगा बीस्ट के साथ फाइट करते हुए। सभी लोगों की नजरें उसी तरफ थी कि कौन कौन इस टॉल को पूरा करने के बाद वहाँ से रिटर्न आने वाला है। जैसा सभी ने सोचा था उसका उल्टा हो जाता। सबसे पहले बाहर निकल कर आने वाला था भूया खुद। वो पूरे शान और एटीट्यूड के साथ बाहर निकल कर आया हुआ था और उसके पीछे थे मैंग और एक दूसरा बंदा। ये तीन लोग सिर्फ यहाँ पर ट्रायल को पूरा किए थे। बहुत सारे डिसाइपल गए थे लेकिन ट्रायल को पूरा सिर्फ 3 लोगों ने किया। अंकल सुन जो थे उनकी यहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि देखो देखो जरा उधर तो देखो, भूया ने इस ट्रायल को पूरा किया। भूया को मैंने ही सिखाया है किस तरह से लड़ाई की जाती है, मैंने उसको ट्रेनिंग दी है, उसने मेरा नाम रोशन किया। मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी लोग यहाँ पर अंकल सुन को ही कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। आपका भूया तो देखो कितना अपना नाम रोशन कर रहा है, जैसे उसका नाम रोशन होगा वैसे आपका भी तो नाम रोशन होगा। अब आपको नौकरों वाले काम करने की उतने ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सारी परेशानियां ये भूया आगे चलकर खत्म कर देने वाला। लेकिन सीतू का तो दिमाग फिरा हुआ था कि आखिर लोग भूया की इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हैं। कल तक का एक नौकर आज यहाँ पर सभी के मुंह पर उसी का नाम। ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे बस एक मौका चाहिए इस भूया को जान से मारने का। भूया जरा बच कर रहना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे मौका मिला ना मैं उसी टाइम आकर तेरी जान ले लूंगा। वो अंकल से कहते देखो तुम्हारा ये भूया ना कितना भी आगे कल्टीवेशन क्यों ना कर ले, एक नौकर तो हमेशा नौकर ही रहता है। तो जब भी मुझे काम की जरूरत पड़ेगी तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा। वो भी बिल्कुल नौकर की तरह। अब नौकर को किसी महल में बिठा दिया जाए तो वो राजा थोड़ी ना हो जाता। तो अंकल सुन कहती है कि ठीक है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी हो सकेगा ना एक काम करूंगा। भूया के साथ कोई दुश्मनी ना रखे, उसको अच्छे से रखेगा तो मैं उसके लिए कुछ करने को तैयार। बस मैं भूया से मतलब है। जिसके बाद कॉम्पिटिशन का अगला राउंड शुरू करने की तैयारी कर दी जाती है। अगला राउंड वही होगा जो बैटल अरीना में सब कॉम्बैट फाइट होगी। वो फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। मास्टर जो थे वो जितने भी डिसाइपल ने अपना पहला राउंड पूरा किया था उन सभी को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि तुम सभी को कांग्रेचुलेशन जो तुमने पहले राउंड को पूरा किया। हालांकि तुम सबका लेवल कम था लेकिन फिर भी तुमने बहुत अच्छी तरह से इस राउंड को पूरा किया है। तो अब तैयारी तुम्हारी है सेकंड राउंड में जाने की। सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड जितना इजी नहीं होगा वो और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सेकंड राउंड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ। रूल ज्यादा हार्ड नहीं सिंपल है। जरा देखो मेरे हाथ में जो ये ऑर्ब तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये बैटल अरीना के बीच में छोड़ दिया जाएगा और जितने भी लोगों ने अपना फर्स्ट राउंड पूरा किया है सब के सब बैटल अरीना के अंदर जाएंगे। सारे लोगों को एक दूसरे से फाइट करनी है और आखिरी में जिसके हाथ में ये ऑर्ब रहेगा ना वही जीतेगा सेकंड राउंड। अब वही विनर बनेगा इस पूरे के पूरे कंपटीशन का। जो विनर होगा उसको 3 चीज मिलेगी। पहली चीज तो ये होगी कि विनर बनने के बाद उसका डायरेक्ट सेक्ट में एडमिशन करवा दिया जाएगा। क्योंकि पहले तो आप लोग यहाँ पर बहुत लो लेवल पे हो, सर्वेंट के लेवल पे आप लोग हो, लेकिन उसके बाद आपका लेवल इंक्रीज होकर आप एक ऑफिशियल डिसाइपल बन जाओगे। पहला गिफ्ट तो ये हो गया। दूसरा गिफ्ट होगा ये कंडेंसेशन पिल, जिसको हमारे ही सेट के एक बहुत ज्यादा पावरफुल एल्डर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। कंपटीशन के विनर को ये कंडेंसेशन पिल दी जाएगी। जितने भी लोग थे वो यहाँ पर कंडेंसेशन पिल को देख कर कहते हैं कि ये तो बहुत कमाल की चीज है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी कंडेंसेशन पिल लेता है ना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि कंडेंसेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करने के, जो कि बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल के बाद आता है। जिस तरह से भूया ने अपना 5 लेवल ब्रेक थ्रू किया है ना उस तरह से वो 10 लेवल ब्रेक थ्रू करेगा तो उसका पूरा बॉडी रिफाइनमेंट का लेवल पूरा हो जाएगा और वो पहुंचेगा कंडेंसेशन लेवल पे। लेकिन अगर भूया को यहाँ पर ये पिल में जाती ना तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे डायरेक्ट ही कंडेंसेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करने के। इस तरह की कमाल की ये पिल होने वाली थी। थे इसके बाद अगली चीज बताते हैं कि जो विनर होगा ना उसको तीसरी और आखिरी चीज ये मिलेगी कि उसे टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट दिया जाएगा, जो कि हमारे सेट का ही होगा। जो विनर होगा वो अपने मन से बता सकता है कि उसको आर्टिफैक्ट में चाहिए क्या, जो वो चाहेगा उसे वो मिलेगा। ये सुनकर भी जितने भी डिसाइपल थे उन सभी की हालत खराब हो जाती है। वो लोग हैरान रह गए थे कि हमको इतना अच्छा मौका क्यों नहीं मिला। सर्वेंट का कॉम्पिटिशन है लेकिन इसमें आर्टिफैक्ट टॉप लेवल के क्यों है, लो लेवल के रखने थे ना, क्योंकि अच्छे से अच्छे डिसाइपल के पास भी इस तरह के टॉप लेवल के आर्टिफैक्ट नहीं थे जो कि विनर को दिए जाने वाले हैं इस कंपटीशन के। टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट यानी नहीं रखवाया था क्योंकि उसको भरोसा था कि भूया ये कंपटीशन जीतेगा तो वही लेने वाला है टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट। इसके बाद वो जो एडक जो कंपटीशन करवा रहे थे वो उस ऑर्ब को बैटल अरीना के अंदर फेंक देते कि चल और अब से तुम्हारा ये
सेकंड राउंड शुरू कर दिया जाता है। जैसे ये हुआ था बैटल अरेना के अंदर पूरी मारामारी शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे को मार मार कर उस हॉर्ब को लेने की कोशिश कर रहे थे। वो ऐसे एक डिसाइपल कहता है कि आज हम उससे भिड़ ले। हम दोनों आपस में फाइट करते हैं, जो जीतेगा। सिंह के साथ ये एनिमी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।